बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन विज़िट वीज़े के बारे में। साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और बहरीन ने अपने वीज़ों को दोबारा से बहाल कर दिया है, जो कि विज़िट वीज़े हैं। अच्छा, पहले इसमें यह था कि आप वाया एम्बेसी भी अप्लाई कर सकते थे और वाया इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते थे। एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में है और जनरल कौंसलेट कराची में है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये जो ऑप्शन है ये ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी वजह ये बनी कि जब आप वाया इमिग्रेशन यानी डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है। और वाया एम्बेसी जो आप अपना केस प्रोसेस कर रहे थे, साल 2021 में भी हमने काम किया, 22 में भी काम किया, तो वाया एम्बेसी जो है उसकी फ़ीस कम होती थी। लिहाजा वहाँ पे जो एजेंट्स बैठे हैं बहरीन में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि या तो आप एम्बेसी, पाकिस्तान में जो एम्बेसी है, और उसकी फ़ीस को इमिग्रेशन की फ़ीस के बराबर कर दें, या फिर आप ये है कि वो एम्बेसी वाला ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दें। बहरहाल, अब अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस करते हैं, आप हमसे रब्ता करते हैं, जी बहरीन का विज़िट वीज़ा चाहिए, तो अब जो हम आपका केस फाइल करेंगे, आपका केस प्रोसेस करेंगे, वो वाया एम्बेसी नहीं हो सकता, वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन है वाया इमिग्रेशन का। डायरेक्ट इमिग्रेशन में आपका वीज़ा जाएगा। उन्होंने ही इसको अप्रूव करना है और उन्होंने ही इसको डिसअप्रूव करना है। एक वीज़ा है आपके पास 14 डेज का सिंगल एंट्री, यानी 2 हफ्ते का सिंगल एंट्री वीज़ा। एक है आपके पास 3 महीने का मल्टीपल एंट्री, उसमें 1 महीना आपको मिलेगा, फिर आपको आउट होना होगा, फिर आप दोबारा जा सकते हैं, फिर आप 1 महीना रह सकते हैं। इस तरह से उसको हम 1 महीने का वीज़ा भी कहते हैं और 3 महीने का मल्टीपल भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा वीज़ा है 1 साल का मल्टीपल। ये 1 साल का मल्टीपल का मतलब ये है कि आपको 90 दिन मिलेंगे, 90 दिन आप क़याम करेंगे, 90 दिन के बाद आप एग्जिट करेंगे और फिर आप दोबारा जा सकते हैं। 1 साल का वीज़ा होगा, मगर 1 साल लगातार नहीं रह सकते, आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आउट होना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? तो आपके पास सिंगल एंट्री 2 वीक्स का वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री 3 मंथ का वीज़ा है और मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का वीज़ा है। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। डॉक्यूमेंट्स जो आपने हमें देने हैं, पासपोर्ट देना है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आपका शनाख्ती कार्ड, एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली, वैक्सीन सर्टिफिकेट, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने, 3 महीने, जितनी भी पुरानी हो, मैक्सिमम 3 महीने तक होनी चाहिए। अगर 2 महीने पुरानी है तो भी ठीक है, 1.5 महीने पुरानी है तो भी ठीक है, 1 महीना पुरानी है तो भी ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस उसका 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। और बहुत से लोगों ने कहा जी वो इजी पैसा अकाउंट है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट चलेगी, उसकी नहीं चलेगी। जैज़ कैश अकाउंट की स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। प्रॉपर बैंक अकाउंट हो, उस पर आई बैन नंबर हो, आपका नाम हो, आपकी ट्रांजैक्शंस आ रही हो, क्लोजिंग बैलेंस 2.25 लाख रुपए हो, और बैंक मैनेजर से अटेस्टेड हो, बैंक मैनेजर से सिग्नेचर करा के, तस्दीक करा के, और साथ में अपने बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगाना है, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि 14 दिन का जो वीज़ा है उसके ये चार्जेस हैं, 3 महीने मल्टीपल के ये चार्जेस हैं, 1 साल के मल्टीपल के ये चार्जेस हैं। इसकी जो फ़ीस होती है ना, वो 2 तरह से अदा करनी होती है। एक होती है प्रोसेसिंग फ़ीस और एक होती है वीज़ा फ़ीस। पहले आप हमें डाउन पेमेंट करेंगे, उसकी तरतीब मैं आपको बता दूंगा। डाउन पेमेंट में क्या होगा, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस होगी जो हमने इमिग्रेशन को पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से, और साथ में हमारे सर्विस चार्जेस होंगे। ये जो डाउन पेमेंट होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये जो चार्जेस हैं ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि इमिग्रेशन कभी भी प्रोसेसिंग फ़ीस रिफंड नहीं करती, और जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो भी नॉन रिफंडेबल होंगे। अगर आपके वीज़े की अप्रूवल आती है तो हमें एक ईमेल आ जाएगा कि हमने आपकी दरख्वास्त को अप्रूव कर दिया है, लिहाजा वीज़े की पेमेंट कर दें। फिर हम आपको बता देंगे कि आपकी अप्रूवल आ गई है। विद इन 24 आवर आप हमें वीज़ा की पेमेंट करेंगे, जो रिमेनिंग पेमेंट होगी वो फिर हम इमिग्रेशन को पे करेंगे, और विद इन अ मिनट्स जो है वो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। एक बार जब वीज़ा आ जाए तो फिर आप उस पर ट्रैवल करें, उसको एक्टिवेट करवाएं। यहाँ से जाते हुए आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास पोस्ट पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ पैसे आपकी जेब में हों, इतने पैसे हों कि जितने दिन का आपने स्टे करना है उतना आपके पास खर्चा मौजूद होना चाहिए। तो बहरीन का ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि सारे पैसे एडवांस में नहीं जाते, बल्कि पहले प्रोसेसिंग फ़ीस जाती है और फिर बाद में अगर अप्रूवल आता है तो फिर वीज़े की फ़ीस जाती है, और अगर डिसअप्रूवल आता है तो वो जो है वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। फिर आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद दोबारा अपना केस सबमिट कर सकते हैं। जिनके पास बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल है ही नहीं, तो वो पहले किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लें, सेविंग अकाउंट खुलवा लें, करंट अकाउंट खुलवा लें, उसको 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसको चलाएं, उसमें पैसे डालें, कुछ ट्रांजैक्शन करें, कुछ पैसे निकालें, कुछ डालें, 2 सवा 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक क्लोजिंग बैलेंस हो, प्रॉपर जो है वो आप बनाएं।
अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपका केस हम सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स आपको पूरा करना है। बाकी उसमें एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन लगेगी, वो भी हम लगाएंगे। उसमें होटल की रिजर्वेशन लगेगी, वो भी हम लगाएंगे। आपका कवर लेटर तैयार होगा, वो भी हम तैयार करेंगे। आपका ट्रैवल प्लान तैयार होगा, वो भी हम करेंगे। आपने सिर्फ हमें जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसमें पासपोर्ट, CNIC पिक्चर और बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ है। और डाउन पेमेंट आप करेंगे। ठीक है, नंबर मेरा दोबारा नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। जब आप विजिट पे जाते हैं और आपकी जॉब हो जाती है तो आपका स्टेटस वहीं पे चेंज हो जाएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।